हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोगों के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो और छोटी-छोटी टिप्स होते हैं जो आपकी छोटी-छोटी लाइफ की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो चलिए आज का भी टिप्स शुरू करती हूँ और पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनेगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, इस तरीके से ट्रेडिशनल झुमकों से है। अक्सर क्या होता है ना कि हम इन्हें पहनना चाहते हैं। ये कभी-कभी हमें साड़ियों पे इसे पहनना होता है और जितने बड़े होते हैं ना तो हमें पहनने में जिसके कान के होल बड़े होते हैं उसको बहुत दिक्कत होती है। तो देखो आप क्या करना, जब भी ऐसी प्रॉब्लम होना तो इस तरीके से टेप ले लेना। आप मैं रेड टेप पे दिखा रही हूँ, आप कोशिश करना वाइट कलर का टेप लो क्योंकि रेड दिखाई देता है। मैं रेड को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ सके। तो इस तरीके से रेड टेप में लगा रही हूँ और तो इस तरीके से कान के नीचे से होल जहाँ है उसके नीचे से आप लगाओगे और थोड़ा सा ऊपर तक ले जाओगे और जब ये चिपक जाएगा तो उसके पहले से ही आप इस जगह पे होल्ड कर दोगे, जहाँ आपको पहनना हो पिन से होल्ड कर देना। और इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा आपका जो टेप आप जो लगा रहे हो वो वाइट कलर का हो। मैंने इसलिए इस पे दिखाया कि आपको दिखाई दे, तो पारदर्शी होना चाहिए टेप। तो इस तरीके से वो आप पहन सकते हो इसको, क्योंकि अक्सर हमें पहनने का मन करता है और कान का होल जो होता है ना, जहाँ पे हम पहनते हैं वो बड़ा होने की वजह से हम पहन नहीं पाते। तो इस तरीके से आप इसको पहन सकते हो। तो अगला जो हमारा टिप्स है ना, इस तरह के ब्रश, हम सफ़र में जाते हैं और ये ब्रश हमें ले जाना होता है तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि ये एक जब भी उठाओ ना तो एक अलग-अलग सारे हो जाते हैं और कभी इधर-उधर भी हो जाते हैं अलग-अलग रहने की वजह से। तो देखो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप इस तरीके से ग्लव्स ले लो, जो भी आपके पास ये यूज एंड थ्रो वाले ग्लव्स आते हैं आप इनको ले लो। और या तो फिर आप डाई करने वाले में भी अक्सर आते हैं ग्लव्स, उस ग्लव्स को ले लो और इसके हर एक उँगलियों में आप अपना एक-एक ब्रश डाल दो। देखो इस तरीके से ब्रश को आप डाल दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे ब्रश को इसी तरीके से सब में डालती जा रही हूँ। अब ये सब एक जगह व्यवस्थित हो गया। कभी भी ये आप ढूँढोगे ना तो हमेशा एक ही साथ मिलेंगे, कभी ये अलग-अलग नहीं रहेंगे, ये आपको हमेशा एक ही साथ मिलेंगे। और इस तरीके से देखो मैंने इसको रोल किया। रोल करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ एक रबड़। तो इस तरीके से मैं एक रबड़ लगा दे रही हूँ और रबड़ लगाने के बाद देखो ये बिल्कुल सेफ़ हो गया। अब आप जहाँ भी रखिए ये साथ ही रहेंगे, जितने निकालने हो उतने ही निकलेंगे और ये हमेशा आपको एक जगह मिल जाएंगे। सारी फैमिली का एक जगह ही ब्रश होगा आपके। तो गाइज़ अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये इस तरीके से चार्जर से है। ये चार्जर जो होता है ना, हम इसे रखते हैं, इसके तार हमेशा फैले ही रहते हैं और बहुत दिक्कत होती है हमें। तो देखो जब भी आपको चार्जर को ना लगाना हो, मतलब इसमें लगा के भी देखो मैं दिखा रही हूँ कि अगर हम इस तरीके से चार्जर लगाने के बाद भी इस तार को अगर रोल करके रखते हैं ना तो ये अक्सर खुल जाता है। इसको खुलते बहुत जल्दी ये खुल जाता है। अगर हम अंदर भी फंसा देते हैं ना तो भी ये खुलता रहता है। तो देखो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है। अक्सर हमें सफ़र में जाना होता है या फिर हमें रखना होता है ये व्यवस्थित रहे एक जगह। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप इसके तार को क्या करो, तारों को मैं देखो इसको अभी निकाल रही हूँ और निकालने के बाद मैं इसको लपेट दूँगी। आप हाथों में इस तरीके से लपेट दो। इस तरीके से लपेटने के बाद आप क्या करो कि ब्रेड में ना ब्रेड का पैकेट जब भी हम लाते हैं तो ऐसे क्लिप उसमें मिल ही जाते हैं। तो इस तरीके से क्लिप आप इसमें लगा दो और लगा कर के इस तरीके से मोड़ दो। देखो एक है तो एक लगा दो, दो है तो और अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से अब एक जगह हो गया। अब आप इसे जहाँ भी रखोगे ना ये बिल्कुल फैलेगा नहीं। आप कहीं पर टांग भी सकते हो और जहाँ भी चाहे आप इसको रख सकते हो, ये बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। आप इसमें 2 क्लिप लगा दोगे तो और अच्छे से ये हो जाएगा। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये बर्फ़ से है। देखो बर्फ़ का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन आज हम कुछ अपनी हेल्थ में भी करेंगे। जैसे कि क्या है कि अक्सर क्या होता है ना कि हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे इतने चुलबुले होते हैं, इतने शरारती होते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे तो बेड से गिरते ही रहते हैं और गिरते हैं तो उनके सर में चोट आ जाती है या हाथों में कहीं चोट आ जाती है और वो नील पड़ जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। ये आगे चल के अगर ब्रेन में चोट आ गई ना तो आगे चल के कोई बड़ी बीमारी भी बन जाती है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा होते हुए। और बड़े लोगों को भी अक्सर क्या होता है कि कभी गिर गए, कभी रोड पे, कभी कभी कोई दुर्घटना हुई, उसमें हाथ पैर सूजन हो जाती है। तो सूजन की होने की वजह से बहुत दर्द होता है। तो ये दर्द आपका ख़त्म हो जाए, दर्द तभी ख़त्म होगा जब सूजन ख़त्म होगा। तो देखो इस सूजन को ख़त्म करने का बहुत ही आसान सा उपाय है। पहले तो था कि सिकाई होती थी गरम-गरम चीज़ों से, लेकिन अब दूसरा ही उपाय डॉक्टर बता रहे हैं। तो उसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि जब भी इस तरीके से आपको किसी को भी घर में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से आइस को ले लो
मैंने इस तरीके से पैकेट में आइस को ले लिया है और आइस को लेने के बाद मैं इसका आज पैक कर दूँगी। जो भी आइस हो, जितना आप कम ज़्यादा जितना लेना चाहते हो, जितना बड़ा प्लास्टिक ले लो और इस तरीके से हम इसको बंद कर दिया। अब चाहो तो आप इसे टॉवल में लपेट लो या फिर ऐसे ही ले लो और लेने के बाद इसको क्या करो, आप जहाँ भी चोट लगी हो उस जगह पे सिकाई करो। और इस सिकाई से क्या होता है कि जो भी सूजन होता है ना वो कम हो जाता है, सूजन ख़त्म होती है। सूजन ख़त्म होते ही दर्द भी ख़त्म हो जाता है, तो बहुत आराम मिलता है। आप इसको बिल्कुल आजमाइए और करिए, क्योंकि सूजन को ये बहुत जल्दी ख़त्म करता है। पहले सिकाई होती थी लेकिन अब नहीं, अब डॉक्टर सूजन में यही आपको सजेस्ट करेगा। ख़ासतौर से बच्चों को और छोटे-छोटे बच्चों को चोट लगती ही रहती है। हाँ, छोटे बच्चे का घर में है ना, तो वो रोज़ कहीं ना कहीं बेड से सोफे से गिरते ही रहते हैं। तो इस तरीके से आप उनको फटाफट घर में आइस होती हैं उनकी सिकाई कर दीजिए, तो बस आगे चल के वो दिक्कत नहीं होगी। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ब्लाउज़ से है। देखो इस तरीके के ब्लाउज़ जो हमारे घरों में ना अक्सर होते ही हैं, और कभी कभी तो ब्लाउज हैवी बहुत होता है और उनके गले पे पट्टी होती है, बॉर्डर होती है जो कि छुपते रहते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो जब भी ऐसा आपको होना चाहिए, चुभन हो रही हो, तो आप इस तरीके से डबल टेप लो और जिस जगह पे चुभन हो रही है वहाँ पे आप अंदर में लगा दो। तो देखो मैंने नीचे लगा दिया, और ये जो बगल के पार्ट होते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत चुभन होती है अगर आपका यहाँ पे वर्क ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे भी डबल टेप का यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अंडर आर्म को आप साफ़ करने के बाद ही इसको और डबल टेप का यूज़ करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ भी इचिंग हो रही है आप वहाँ पे इस तरीके से डबल टेप लगा सकते हो। तो और अपनी कहीं भी हो, कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हो। आपको इचिंग की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, और ये आजमाया हुआ है। तो गाइज आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे? अगर थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।